जुनून इश्क किस्त नंबर 18। रियाज आका कौहलर। बस में बैठे इसका दिमाग मुख्तलिफ कस्म की सोचों की आमा जगह बना हुआ था। वो अपनी बदसूरती से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए फरीहा का रवैया इसके लिए बहुत तज्जुब अंगेज और हैरानकिन था। पहली मुलाकात के बरअक्स वो बहुत बदली बदली लग रही थी। एक ऐसी लड़की जिस पर बगैर किसी अंदेशे के एतमाद किया जा सके, जिसे अपना समझा जा सके, जो बहुत मुखलिस हो, जिससे हर बात मनवाई जा सके। जब वो अपनी शक्ल व सूरत और अगरबत पर गौर करता तो उसे ये सब एक सहाने ख्वाब से बढ़कर ना लगता। मसकान से शादी से पहले वो किसी आम शक्ल व सूरत की लड़की से भी शादी करने के लिए तैयार था, लेकिन अब उसके दिल व दिमाग में ऐसी तब्दीली आई थी कि मसकान के अलावा कोई सोचता ही नहीं था। वरना फरीहा जैसी लड़की की ऑफर को ठुकराना कुफरान नेमत ही तो था। इसने सोचा, अगर मैं फरीहा से शादी कर लूं तो शायद इसकी सेहर अंगेज कुर्बत मसकान की यादों से पीछा छुड़ाने में मददगार साबित हो। इस सोच के साथ इसकी बाईं जानिब की पसलियों के नीचे एक टीस सी उठी। इसे अपनी मशी की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। दानी, मैं अभी तक यहीं मौजूद हूँ। और याद रखना यहीं रहूंगी। पगले ये तो आजमाइश है, चाहने वालों को आजमाया नहीं जाता, किया तुम अपनी मिसी को मायूस करोगे। याद करो जब कोई भी लड़की तुम्हें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं थी, उस वक्त मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया था। आज तुम एक खूबसूरत लड़की को अपनी मिसी की जगह दे दोगे। भूल गए किया कहा था कि तुम्हें मिसी के बदले कोई हूर भी नहीं चाहे। वक्त आने पर एक ही लड़की को नहीं ठुकरा सके। नहीं मिशी, ये झूठ है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। किसी की भी। इसकी वाज़ेह बुड़बड़ाहट सुनकर इसके साथ बैठे अधेड़ उम्र के आदमी ने पूछा, बेटा, मुझे कुछ कहा है? नहीं चचा। वो गुड़बड़ा गया, और वो आदमी उसे अजीब सी नजरों से देखते हुए चुप हो गया। अपने स्टॉप पर उतरकर वो घर की जानिब बढ़ गया। इसे अच्छी खासी थकन महसूस हो रही थी। 2 माह का आराम उसे रास नहीं आया था। स्टॉप से इसके घर तक का फासला भी 2-3 फरलांग से ज्यादा बिन जाता था। वो जैसे ही अपनी गली में मुड़ा, 3 आदमी उसे अपने घर के सामने खड़े दिखाई दिए। वो यूं दरवाजे के सामने खड़े थे जैसे किसी का इंतजार कर रहे हों। इसे करीब आता देखकर वो उसकी तरफ मुतवज्जह हो गए। इससे पहले कि वो उनसे वहां खड़ा होने की बाबत इस्तिफसार करता, उनमें से एक आदमी ने पूछा, तुम्हारा नाम दानियाल है? जी जनाब। दानियाल ने मुसाफिहे के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो इसके मुसाफिहे के लिए बढ़ाए गए हाथ को नजरअंदाज करता हुआ नखुद से बोला, तो मिस्टर हबशी, सुना है कि तुम इश्क माशूकी के चक्करों में पड़े हो। इसके बदतमीजाना अंदाज पर एक लम्हे के लिए दानियाल का दिमाग घूमा, मगर फिर इसने खुद पर काबू पाते हुए तहम्मुल से जवाब दिया, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये तलाकनामा साइन करके तुम हमारी गलत फहमी दूर कर सकते हो। इसने जेब से एक फॉर्म निकालकर दानियाल की जानिब बढ़ाया। तलाकनामा। इसकी हैरानी दो चंद हो गई थी। हम तलाकनामा, तुम मसकान बीबी को बकायम होश वाओ हवास तलाक दे रहे हो, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारे होश वाओ हवास जगह पर नहीं रहेंगे। एक लम्हे में इस पर सारी हकीकत वाज़ेह हो गई। मसकान तलाक लेने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आई थी। और ज़रूर इस बात की सुनगिन फरीहा को भी मिल गई थी, उसी वजह से वो मुखलिस लड़की उसे पहले से खबरदार करने आई थी। मगर शायद उसे देर हो गई थी। मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी के बारे फैसला करने का हक मुझे हासिल है, और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी बीवी को तलाक देनी चाहिए या नहीं। और मेरा ये ईमान है कि लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। इसने दानियाल का गिरेबान थामा, और इसके साथ मौजूद दोनों आदमी एकदम दानियाल से लपट गए। वो सख्त जान होने के बावजूद अकेला था, एक मारता और 3 उसे खानी पड़ती। शोर की आवाज़ सुनकर आयशा बाहर निकली। नामरादू, क्यों मेरे मासूम बेटे को मार रहे हो? वो दानियाल से लिपटे हुए गुंडों में से एक का बाजू पकड़कर चलाई, मगर इसके हाथ झटकने पर लहराते हुए दूर जा गिरी थी। मुंह को गिरते देखकर दानियाल होश हवास खो बैठा था। उसने एक जोरदार टक्कर सामने वाले की नाक पर रसीद की और वो हाय के साथ नीचे बैठ गया। इसकी नाक से खून का फवारा छूट पड़ा था। बाकी दोनों ने घोतम घता हो कर उसे नीचे गिराया और उसे ठड़े मारने लगे। उसी वक्त पुलिस की जीप वहां आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने नीचे उतरकर दबंग लहजे में पूछा, क्या हो रहा है यहाँ? वो दानियाल को छोड़कर जल्दी से पीछे हुए और उनका सरगना जल्दी से बोला, थानेदार साहब, ये गुंडा हमें जदवाओ को कर रहा था। क्यों बे? तो बड़ा बदमाश आया है इस मोहल्ले में कि कमजोरों पर हाथ उठाता है। इंस्पेक्टर का मुखातिब दानियाल था।
जनाब, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। अभी काम से लूटा हूँ, ये पहले से मेरे घर के सामने खड़े थे और मेरे यहाँ आते ही झगड़ने लगे। दानियाल ने असल सूरत हाल तफसील से बतलाई। झूठ कहता है सर, देखिए उसने मेरे साथी की नाक तोड़ दी और अब मजलूम बन रहा है। सरगना ने एक मर्तबा फिर वावला किया। चलो इस बात का फैसला थाने में होगा। इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को इशारा किया कि वो दानियाल को गिरफ्तार कर लें। थानेदार साहब, मैं बेगुनाह हूँ। दानियाल थाने का नाम सुनकर घबरा गया था। मार कटाई तो इन्होंने शुरू की थी, मैंने तो फकत अपने दिफा में हाथ उठाया है। उसी वक्त आयशा ने आगे बढ़कर इंस्पेक्टर से कहा, थानेदार बेटा, मेरा पत्थर बेगुनाह है। ये तीनों मसटनडे उसे मार रहे थे। आप इन्हें गिरफ्तार करें। तुम फिक्र ना करवाओ माई। अगर ये बेगुनाह हुआ तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ये कहकर वो जेब में बैठ गया। दानियाल को सिपाही पहले से जीप में बिठा चुके थे, जबकि तीनों गुंडे अपनी मर्जी से जीप में घुसकर बैठ गए थे। जीप के जाने तक आयशा इंस्पेक्टर की मन्नतें करती रही, मगर उसका दिल ना पसीजा। दानियाल पुलिस की मुस्तैदी पर हैरान था। पुलिस तो जुर्म होने के दूसरे दिन भी जाए वक़ुआ पर नहीं पहुंच पाती थी, आज जाने चंद लम्हों में कैसे पहुंच गई थी। और फिर गुंडों के बजाय पुलिस ने उसे क्यों गिरफ्तार कर लिया था। आयशा को लग रहा था कि जैसे सारी दुनिया अंधेर हो गई हो। दानियाल इसका इकलौता बेटा, इसकी आंखों का तारा और जीने का सहारा था। पुलिस स्टेशन का नाम ही गरीब को लर्जा देता है। इसके तो सामने इसके इकलौते बेटे को पुलिस पकड़कर ले गई थी। इसे महसूस हो रहा था कि उसका दिल बंद ही हो जाएगा। पानी के 2-3 गिलास पीकर उसने खुद को संभाला दिया और फिर इस मुसीबत को टालने के बारे जहन के घोड़े दौड़ाने लगी। मोहल्ले में कोई ऐसा मुतमौविल शख्स मौजूद नहीं था जो दानियाल को थाने से रिहाई दिला सकता। एक दफा इसके जी में आया कि वो थाने जाकर बड़े साहब की मिन्नत समाजित करे, शायद वो इस पर तरस खा ले, मगर उसके साथ उसे ये ख्याल आया कि उसे तो पता ही नहीं वो दानियाल को किस थाने में लेकर गए हैं। वो किस किस थाने में जाकर दुहाई देती। कराची के थानों की खाक छानते तो शायद इसकी उम्र बीत जाती। आखिरकार इसकी सोच मसकान की जात पर ठहर गई। वही उसके बेटे को थाने से वापस ला सकती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि वो एक मुतमौविल घराने से ताल्लुक़ रखती है। गो इन्हें छोड़ते वक्त इसने जिस बेरुखी से आयशा को मुखातिब किया था वो उसे अब तक नहीं भूला था। लेकिन ये भी हकीकत थी कि वो आज भी उसे पहले दिन की तरह अजीज और प्यारी थी। अगर वो उनके साथ राब्ता नहीं रखना चाहती थी तो ये इसकी अपनी मर्जी थी। बेटे के दिल के दरवाजे तो उसके लिए खुले थे। मसकान दानियाल की मोहब्बत थी तो उसे भी सगी बेटी की तरह प्यारी थी। इन्हें छोड़ जाने के बाद भी वो इसकी दुआओं गुनगुना में पहले की तरह मौजूद थी। मसकान का मोबाइल फ़ोन नंबर उसके अपने मोबाइल फ़ोन में दर्ज था। मोबाइल फ़ोन उठाकर वो धड़कते दिल से मसकान का नंबर मिलाने लगी। मसकान ने असर की नमाज पढ़कर जाए नुमाज़ही पर बैठी थी कि इसके सील फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बेदिल्ली से फ़ोन की तरफ बढ़ गई। मोबाइल स्क्रीन पर दानियाल की मां का नाम चमकता देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हुई। आंटी, आप छोड़िए, ये हमारा ज़ाती मामला है। इसके जहन में अपनी आवाज़ गूंजी। इसने कॉल रिसीव ना करना मुनासिब समझा, मगर फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है वो किसी मुश्किल में हो। जी, अटेंडिंग बटन प्रेस करते हुए इसके मुंह से बेदिक्कत तमाम निकला। वो अम्मी जान कहते कहते रुक गई थी। बेगम साहिबा, मेरे बेटे को पुलिस पकड़ कर ले गई है। खुदा रा उसे बचा लें। वो बिल्कुल बेकसूर है। आयशा के मुंह से बेगम साहिबा का लफ्ज इस पर घड़ों पानी डाल गया था, मगर उस वक्त कमजोरी दिखाना उसे मुनासिब ना लगा। इसने हत्ता अलू से नॉर्मल अंदाज में पूछा, पुलिस इन्हें किस वक्त और क्यों पकड़ कर ले गई है? आयशा गलोगीर लहजे में बोली, अभी थोड़ी देर ही पहले पकड़ कर थाने ले गई है। वो बिल्कुल बेकसूर है। 3 गुंडे उसे मार रहे थे। पुलिस ने आकर गुंडों के बजाय मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया। झगड़ा किस बात पर हुआ? और पुलिस को किसने बुलाया था? पुलिस को किसी ने भी नहीं बुलाया, खुद ब खुद यहाँ पहुंच गई थी और आते ही दानियाल को पकड़ लिया। हालांकि वो तीनों गुंडे उसे मार रहे थे। इन्हें पुलिस ने कुछ भी नहीं कहा। कुछ मालूम है कि इन्हें किस थाने में लेके गए हैं? मसकान के मुंह से लाशूरी तौर पर दानियाल के लिए इसकी बजाय उन निकल रहा था। नहीं बेगम साहिबा, अच्छा ठीक है, मैं मालूम कर लेती हूँ। आप फिक्र ना करें, इन्हें कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह आपको अजर दे बेगम साहिबा। आयशा ने दिल की गहराइयों से दुआ दी। मसकान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया। आयशा की बातों पर इसकी आंखें नम हो गई थीं।
इसे बेटी कहने वाली आज बेगम साहिबा के लक़ब से नवाज रही थी और इसमें सारा कसूर इसका अपना था। इन तल्ख सोचों को दिमाग से निकालकर वो हमाद का नंबर डायल करने लगी। इसे शक था कि इस कार्रवाई में हमाद का हाथ हो सकता था। यस, पहली बेल पर कॉल अटेंड कर ली गई थी। कहूँ हो, अब तक घर नहीं आए। जरा मसरूफ हूँ, डिनर पर मुलाकात होगी। अच्छा, एक बात पूछना है आपसे। जी, दानियल को आपकी ईमा पर पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। ऐसे लोग डंडे ही को पैर मानते हैं। अब देखना किसे तलाक देता है। अचानक वो चौंकते हुए बोला। मगर तुम्हें किसने खबर दी? उसकी मां ने कॉल की थी, सख्त परेशान थी। हमाद, ये ठीक नहीं है। तो क्या करूं? हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ नूनगुन्ना। वो हबशी किसी तरीके से नहीं मान रहा। कोई और तरीका नहीं है क्या? है, अदम आबाद की टिकट कटवा देता हूँ साले की। हमाद जहर खुनद लहजे में बोला। अच्छा, किस वक्त रिहाई मिलेगी उसे? मसकान को बेचैनी महसूस हो रही थी। सुबह तक छोड़ देंगे। किस थाने में बंद है? जवाबन हमाद ने उसे थाने के मुताल्लिक बताया और कॉल मुनक़ते कर दी। वो आयशा का नंबर डायल करने लगी। जी बेगम साहिबा, इसने कॉल रिसीव करने में देर नहीं लगाई थी। मैंने बात कर ली है। इंशाअल्लाह सुबह तक वो वापस आ जाएंगे। आपने घबराना नहीं है। अल्लाह पाक तुम्हें खुश रखे, खुशियां दे, नेक औलाद। एकदम आयशा खामोश हो गई। मसकान को भी अजीब सा महसूस हुआ था और उसने राब्ता मुनक़ते करने में आफियत समझी। दिल में छुपा चोर उसे आयशा का सामना नहीं करने दे रहा था। वो बेचैन होकर टहलने लगी। इसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि उसे एकदम कौन सी परेशानी लाहक हो गई है। शायद दानियाल का बेगुनाह थाने में कैद होना मेरे ज़मीर को झंझोड़ रहा है। इसने खुद कलामी की। जरूर यही बात है। क्या पुलिस उसे डरा धमका के तलाक ले लेगी? मगर यूं तो उसने तलाक नहीं देना। शायद जदू को करके जबरदस्ती इस बात पर मजबूर कराया। किया जबरदस्ती तलाक आफ हो जाएगी। एक नई सोच उसके दिमाग में उभरी और वो ये जाने के लिए मुफ्ती साहब का नंबर डायल करने लगी। अस्सलाम अलैकुम। मुफ्ती साहब ने कॉल अटेंड की। मुफ्ती साहब, एक मसला दरियाफ्त करना था। जी पूछें। अगर पुलिस वाले किसी आदमी को मारपीट कर या डरा धमका कर मजबूर करें कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे तो क्या इस तरह तलाक हो जाएगी? अगर इस आदमी ने तलाक दे दी तो हो जाएगी। चाहे वो तलाक ना देना चाहता हो। चाहे वो ना चाहता हो। अगर किसी दबाव में आकर या जान के खौफ से वो अपनी बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। ये तो एक गरीब के साथ ज़ियादती है। जाने क्यों मसकान दुखी हो गई थी। बेटी, ज़ियादती तो है, और ऐसा करने वालों पर अल्लाह पाक का अज़ाब ज़रूर नाज़िल होगा। मगर वो गरीब तो अपनी बीवी से महरूम हो गया ना। मसकान का दिल रोने को करने लगा था। लोग बेगुनाह होकर भी जान से महरूम हो जाते हैं। आप बीवी की बात कर रहे हैं। जैसे मकतूल मरना नहीं चाहता मगर जालिम का जुल्म उसे मरने पर मजबूर कर देता है। उसी पर मज़कूरा मसले को क़ियास कर लो। मसकान ने दुआया कलमात कहते हुए मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। रात को एक ही ख्वाब के मनाजिर इसकी आंखों के सामने घूमने लगे। दानियाल के कहे अल्फाज उसे नहीं भूले थे। मिसी, आज तक मैं यही समझता रहा कि तुम ऊपरी दिल से तलाक मांग रही हो। मुआफ़ करना, मुझे पता नहीं था तुम संजीदा हो। अब मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मर ही जाओ नूनगुन्ना गाना। सोफे पर टेक लगाकर बैठते हुए इसने आंखें बंद कर लीं। अब इसे यकीन हो गया था कि उसे तलाक मिल जाएगी। दानियाल की गमज़दा सूरत इसके तस्वुर में लहराई। दानी, मैं शर्मिंदा हूँ नूनगुन्ना। मैंने तुम्हें सिर्फ दिख दिए हैं। मगर क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं भी किसी के वादों के जाल में जकड़ी हुई हूँ। मेरा भी कोई महबूब है। मैं जानती हूँ तुम मुझे बहुत चाहते हो और यकीन करो तुम्हारी ये चाहत हमेशा मेरे दिल में सुनहरी यादों की सूरत जिंदा रहेगी। बेशक तुम मुझे बुरा समझना, बेवफा कहना, मुझसे नफरत करना या तुम्हारा हक है, लेकिन खुदा रलिफ मुझे बद्दुआ ना देना। मैं तुम्हारे साथ ज़ियादती की मुर्तकिब हुई हूँ। इजाले के तौर पर मैंने तुम्हें दुनियावी आसाइशें देने की कोशिश की मगर वो भी तुमने मेरे मुंह पर तमंचे की तरह मारकर मेरे एहसास गुनाह को बढ़ा दिया है। दानी, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। मैं मसकान हूँ, मैं तुम्हारी मिसी बनने के काबिल नहीं हूँ। मुझे मुआफ़ कर देना। आंखों से बहते नमकीन पानी ने इसके होंठों से लगकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तपाई पर रखा परस खोलने पर उसे दानियाल का दिया रुमाल नजर आया। इसकी समाअतों में दानियाल के चाहत भरे अल्फाज गूंजे। पता है ना ये किन किन मौक़े पर इस्तेमाल होता है।
आंसू पूंछने लगे। और मैं भी आपको यही बावर कराना चाहता हूँ कि जिंदगी के किसी भी मौका पर अल्लाह ना करे अगर आपकी आंख से आंसू का कतरा निकला तो मैं इस रुमाल की जगह ले लूंगा। अशकों की रवानी में इजाफा हुआ और दानियाल रुमाल की शक्ल में अपना वादा निभाने लगा। हमाद से इसकी मुलाकात खाने की मेज पर हो सकी थी। वो काफी मुतमईन और खुश दिखाई दे रहा था। बेगम साहिबा, आज बुझी बुझी नजर आ रही हो। इसने देखते ही मसकान की परेशानी भांप ली थी। हम हमाद, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। औलाद के हुसूल की ख्वाहिश में अंधे होकर हमने एक गरीब की जिंदगी में जहर घोल दिया है। और आज वो नाकर्दा जुर्म की सजा पाने थाने में बंद है। उसकी मुंह घर में तड़प रही है। किया बगाड़ा रथा इन गरीबों ने हमारा। मसकान उनकी नम हो गई थी। मसकान, पागल मत बनो। हमाद ने उसे झड़का। इसे थाने में कुछ नहीं कहा जाएगा। बस थोड़ा बहुत डरा धमका कर तलाकनामे पर साइन लए जाएंगे और फिर उसे रहा कर देंगे। बाकी इन गरीबों को हमने गुर्बत की जिंदगी से निकालना चाहा था। अगर वो खुद ही अपने हाल में मसत रहना चाहें तो इसमें हमारा क्या कसूर। हमाद, हमें शादी से पहले सारी सूरत हाल इसके सामने रख देना चाहिए थी। देखो मसकान, दिल पर मत लो, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और हमारे इस रद्दअमल का जिम्मेदार वो खुद है। अगर वो आसानी से तलाक दे देता तो क्या हम उसे तंग करते। तुमने भी इसकी कितनी मन्नतें की थीं। जब एक औरत इसके साथ रहना नहीं चाहती थी तो उसे क्यों तलाक नहीं दे रहा था। क्या औरत को हक नहीं है अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का। और फिर तुमने इस पर नवाजिशों की बारिश कर दी, इसके बावजूद वो उसी हट धर्मी पर कायम रहा। हालांकि कार, मकान, कारोबार ये ऐसी आसाइशें हैं जिनके ख्वाब तो निचले तबके के लोग देखते हैं तबीर कभी नहीं पा सकते। हमाद की चर्ब जबानी से इसकी परागनदा सोचों को थोड़ा सा आराम मिला था, मगर इसके बावजूद वो ठीक तरह से खाना नहीं खा सकी थी। और एक बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लो, अगर तुम ये समझती हो कि वो हबशी तमधारी चाहत में डूबकर ऐसा कर रहा है तो ये तमधारी गलत फहमी है। इस खबीस को कहीं से सुनगिन मिल गई है कि तुम एक सेठ ज़ादी हो और अब वो छोटे फायदे के बजाय बड़ा फायदा उठाना चाहता है। मसकान का जी चाहा कि वो हमाद की बात को सख्ती से झटला दे, मगर फिर उसे हया आरे आ गई। वो हमाद को कैसे यकीन दिला सकती थी कि दानियाल की मोहब्बत में कोई खोट नहीं था। वो बल्ला शुबाह अपनी मशी के लए हफत अकलीम की दौलत को भी ठुकरा सकता था। वरना देखा जाता तो जितना कुछ मसकान ने उसे दिया था उसे ठुकराना किसी गरीब के बस की बात नहीं थी। अगर वो ज्यादा का लालच रखता तो अपना मुतालबा जरूर पेश करता। इसके अलावा ये बात भी किसी वजाहत की मुहताज नहीं थी कि मसकान की दौलतमंदी के बारे मालूम होने के बाद वो कैसे इस दौलत पर कब्जा बनाने का मंसूबा बना सकता था, जबकि मसकान अदालत से खुल लेने का इख्तियार रखती थी। अगर वो अदालत में चली जाती तो इस सूरत में इसके पास क्या बचता। गो वो खुल के लए कभी भी अदालत का दरवाजा ना खटखटाती, मगर इस बारे दानियाल तो ला इल्म था ना। इसे ये कहाँ मालूम था कि मसकान इस ज़िम्न में अदालत नहीं जा सकती है। मगर मसकान ये सब ना कह सकी और बात बनाते हुए बोली, हमाद, मैंने कब कहा है कि वो मुझे चाहता है, या कि मुझे इसकी चाहत की ज़रूरत है। मैं तो बस इस बात पर दुखी हूँ कि मैंने उसे धोखा दिया है। काश मैंने ये ना किया होता। मैंने भी ये बात नहीं कही है मेरी जान। हमाद ने चापलूसी से इसकी तायद की। अच्छा, मेरा सर दर्द कर रहा है और मैं सोने जा रही हूँ। वो खड़ी हो गई। कोई टैबलेट ले लेना थी। हमाद के लहजे में हमदर्दी थी, मगर वो फीकी हमदर्दी मसकान को बहुत बुरी लगी। इसकी बात का जवाब दे बगैर वो अपनी ख्वाबगाहे में घुस आई। दानियल को भी उसने एक दफा कहा था कि मेरा सर दर्द कर रहा है। वो दीदा इतना परेशान हो गया था कि मसकान का दिल इस गलत बयानी पर नदामत से भर गया था। इसकी हर अदा से मसकान के लए यूं ही खुलूस और चाहत झलकती थी। जाने क्यों इसकी अदाएं नहीं भूलती। वो खुद कलामी के अंदाज में बुड़बड़ाई, किया इस काले जादूगिर के सेहर का कोई तोड़ नहीं है। इसने तो मुझे अपने हमाद से भी दिल्ली तौर पर दूर कर दिया है। बेड पर लेटकर उसने आंखें बंद कर ली, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसकी तलाक लेने की कोशिशों पर दानियाल का हर बार इनकार करना इसके दिल को तक़वियत देता था। एनालिकिन को हकालिकिन बनाता था कि उसका मजनू खाली दबों वाला नहीं, जान देने वाला है। मगर अब आखिर हो गई थी, वो कभी भी पुलिस के तशद्दुद का सामना ना कर सकता और उसे अपनी प्यारी मशी को तलाक देनी पड़ जाती। इसके दिमाग में सोच उभरी, जब मैं खुद तलाक लेना चाहती हूँ तो फिर परेशानी कैसी। परेशान तो नहीं हूँ, ये तो ज़मीर की सरजनिश है कि मैंने एक सीधे साधे बंदे को धोखा दिया।
इसके इश्क में थोड़ी मुब्तला हूँ कि मुझे परेशानी होगी। इसने खुद को दिलासा दिया। और फिर एक मुहिब से इसकी मोहब्बत दूर करने की मुजरिम भी तो हूँ। अच्छा, तलाक लेने के बाद उसकी मुँह को इस बात पर राज़ी करूँगी कि वो मेरी मुआशी मदद कबूल कर ली। इस उम्मीद अफसोच ने इसके दिल को किसी हद कम कर दिया था। वो अपने गुनाह के कफ़ारा के बारे सोच के घोड़े दौड़ाने लगी। काफ़ी देर तक वो जागती रही। जब फिर भी नींद की देवी मेहरबान ना हुई तो उसे बुलाने के लिए नींद की गोलियों की रिश्वत देना पड़ गई। मसकान के वहन से जाते ही हमाद ने भी अपने बेडरूम का रुख किया। दानियल को पुलिस के हाथों उसी ने गिरफ्तार कराया था। तीनों गुंडों और पुलिस ने एक तयशुदा मंसूबे के मुताबिक दानियल को घेरा और उनकी मिली भगत से वो उस वक्त हवालात के अंदर बंद था। थानेदार ने 1 लाख की रकम वसूल करते हुए उसे सुबह तक तलाकनामा साइन हो जाने की खुशखबरी सुनाने का वादा किया था। गुंडों को तो इसने ये इख्तियार भी दिया था कि अगर वो रकम लेकर मान जाए तो ज्यादा बेहतर है। और रकम की मिकदार उसने लाखों में बताई थी ताकि किसी तरह वो हबशी मान ले। यूं भी मतलूबा रकम वो दानियल को दिए गए मकान, कारावर दुकान को बेचकर हासिल कर लेता। और इसका फायदा ये होता कि मसकान के सामने वो दानियल का घटियापन जाहिर कर देता। वरना इतना बेवकूफ़ वो भी नहीं था कि मसकान के दिल में इसके लिए छपी हमदर्दी ना पहचान पाता। और आज इसके थाने में जाने की खबर पर जिस तरह उसने परेशानी का इजहार किया था, उसने उसके दिल में अनजाने अंदेशे भर दिए थे। ऐसे अंदेशे जिनकी तवज्जिया से वो कासिर था। दानियल का टनकना जितनी जल्दी ख़त्म हो जाता इतना बेहतर था। मोबाइल निकाल कर उसने फरीहा का नंबर मिलाया ताकि उसे ताज़ा सूरत हाल से आगाह कर सके। जी जनाब। इसके कानों में फरीहा की शीरीं आवाज़ ने रसन अडीला। कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक हो, फ्री। किस चीज़ की मुबारकबाद जी? इसने हैरानी से पूछा। कल तक सेठ ज़ादी बेवा। ओह सूरी मुतल्लका हो जाएगी। मगर कैसे? फरीहा ने बेसब्री से पूछा। वो जोश व खरूश से उसे तफसील बताने लगा। सारी कहानी सुनकर फरीहा ने किसी कसम के तबसरे से गुरेज किया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? खुशी इस दिन होगी जब तुम कहोगे कि आज से तुम फ़कत मेरे हो। इसमें शक ही किया है। मैं तो हमेशा से तमधारा हूँ। फिर मसकान के पास किया कर रहे हो? मेरे पास आवना, देखो का मेरी रातें तुम बिन कितनी सोनी और वीरान हैं। फ्री मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वो उसे समझाने लगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं थोकती हूँ इस दौलत पर। हमाद, यकीन करो दौलत से खुशी नहीं मिलती, अगर दौलत खुशी दे सकती तो वो काला कभी दौलत को ठोकर ना मारता। इसे अपनी मसकान से मोहब्बत है और इस मोहब्बत की खातिर उसने थाने जाना भी कबूल कर लिया है। और याद रखना, पुलिस तशद्दुद के जरिए भी उसे मजबूर नहीं कर सकेगी। मुझे भी तुमसे ऐसी ही मोहब्बत दरकार रहे। पहले मैं वक्ती तौर पर बहक गई थी। अब 2-3 दिनों से मैं उसी कश्मकश में हूँ कि मुझे क्या चाहिए। बहुत सोचा, बहुत दिमागी वर्जिश की, अपने दिल को टटोला और इस नतीजे पर पहुंची। एक छोटा सा घर, चाहने वाला शौहर और खाने को जो भी रूखी सूखी मिल जाए। फ्री। तुम मुझे खिसकी हुई लगती हो। ये सब कुछ हमने मिलकर तय किया था, उसी वजह से मैंने शादी की, उसी वजह से तुमसे दूरी बर्दाश्त की, और आज जब मेरी बोई फसल पककर कटने के लिए तैयार हो गई है तो तुम मशवरा दे रही हो सब कुछ छोड़ दूं। मैं कह रही हूँ, मुझे किसी के मकबरे पर महल खड़ा नहीं करना। मैं बेवकूफ़ थी, नहीं जानती थी कि मोहब्बत क्या होती है। नहीं ज़रूरत मुझे किसी दौलत की। कोठी, बंगला, गाड़ी, कारोबार, ये सेठों ही को मुबारक हूँ। अगर हमारी किस्मत में ये दौलत हुई तो मिल जाएगी, नहीं तो किया हम पाक परवरिदगार की लिखी हुई तकदीर से जंग कर सकते हैं। ये मोहब्बत का भूत तुम पर इस कलूटे से मुलाकात के बाद सवार हवा है ना? इसमें शक ही किया है। वो चाहता है मसकान को। इसकी मोहब्बत इसके हवाले कर दो। दिल की गहराइयों से दुआएं देगा। जिस लड़की की तुम्हारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं, इसके लिए वो दुनिया वाओ मा फहा से बढ़कर है। वो इसके लिए दौलत और पर आसाइश जिंदगी ही नहीं, फरीहा जैसी लड़की को भी ठुकरा सकता है। हादी, यकीन करो इसकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं। एक बार भी तो नज़र भर कर उसने मेरे चेहरे को नहीं देखा। मैंने ऐसी अदाएं दिखाई कि ज़ाहद सद साला भी मुझ पर फरीफता हो जाता, मगर उसे असर ही नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपनी मशी का दीदा है। हादी, इसे अपनी मशी लुटा दो और मुझे मेरा हादी दे दो प्लीज। शट अप, हमाद तब कर बोला। इसके वहम वाओ गुमान में भी नहीं था कि फरीहा इतनी अहमक निकलेगी। हमाद, आज फैसला हो जाना चाहिए। तुम्हें फ्री या दौलत से एक का इंतखाब करना होगा।
फरीहा इस ड्रामे के ड्रॉप सीन के लिए तैयार हो गई थी। मसकान को करीब से देखने पर उसे महसूस हुआ था कि इस जैसी नेक खुसलत लड़की को कत्ल करके वो दोनों कभी भी चैन की जिंदगी बसर नहीं कर सकेंगे। फ्री, क्या हो गया है तुम्हें? पता है आजकल आम इंसान की जिंदगी कितनी मुश्किल और दुश्वार गुजार है। ना तो उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं और ना वो इन्हीं जिंदगी की बुनियादी ज़रूरियात ही फराहम कर सकते हैं। ये तरसे शब वाओ रोज़ और पूरी ना होने वाली ख्वाहिशें ऐसी हसरत बनकर दिल में पैवस्त हो जाती हैं कि जो जुर्म की राह को कुशादा कर देती हैं। अगर कल हमने अपनी औलाद को मुजरिम बनाना है तो इससे बेहतर नहीं कि आज हल्का फुल्का जुर्म करके इनकी जिंदगी आसान बना दें। वाह, अजीब मंतिक है, बच्चों को जुर्म से बचाने के लिए खुद मुजरिम बन जाओ। और बाई दा वे तुम किन बच्चों की बात कर रहे हो? हम दो मियां बीवी होंगे, जब तुम बच्चा पैदा करने की सलाहियत ही से महरूम हो तो बच्चे कहाँ से आएंगे? फरीहा आज इसकी चिकनी चपड़ी बातों में नहीं आ रही थी। फ्री, क्या अपने हमाद का साथ छोड़ दोगी? वो जज्बाती ब्लैकमेलने पर उतर आया था। नहीं हमाद, ये सवाल तो मेरा है। क्या तुम अपनी फ्री को छोड़ दोगे? चंद टपकों की खातिर? मुझे जवाब चाहिए। अगर तुम्हें दौलत, कोठी, कार और हाई सोसाइटी अजीज है तो फ्री तुम्हारे रास्ते से हट जाएगी। अगर फ्री चाहे तो फिर उन सबको छोड़ना होगा। हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह तालीम याफ्ता ही जॉब कर लेंगे, बल्कि यकीन करो मसकान हमें ज़रूर अच्छी जॉब ढूंढ कर दे देगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी ये बकवास बंद हो सकती है? वो कद कलामी करते हुए धाड़ा। हमाद, प्लीज मुझे मायूस ना करो, मैंने तहया कर लिया है। तुम्हें दौलत या फरीहा से एक का इंतखाब करना होगा। और ये फैसला अभी और उसी वक्त करना होगा। तुम उस वक्त दिमागी तौर पर अपसेट हो। मैं बाद में बात करूंगा। हमाद ने जान छुड़ाना चाहिए। अगर तुमने कोई जवाब दे बगैर राब्ता मुनक़ते कर दिया तो इसका मतलब यही होगा कि तुम्हें दौलत चाहिए। और याद रखना, इसके बाद फ्री तुम्हारे लिए मर जाएगी। फरीहा आज उसे आजमाने पे तल गई थी। फ्री प्लीज, बड़ी मुश्किल से मुझे अपने ख्वाबों की तबीर पूरी होती नजर आई है। तुम इसमें रोरा अटकाने की कोशिश ना करो। इसने पूछा, क्या मैं तुम्हारा ख्वाब नहीं हूँ? क्यों नहीं हूँ? मगर जिंदगी खाली मोहब्बत के सहारे ही तो नहीं गुजारी जा सकती ना। मतलब तुम बाज नहीं आने वाले? फरीहा का लहजा दिख से पर था। वो झला कर चलाया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? समझाओ ना। इसका लहजा भी बुलंद हो गया था। मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। देखो फ्री, वो उसे नरमी से समझाने लगा। ये गरीबों का खून चूसने वाले सेठ किसी हमदर्दी के मुस्तहिक नहीं। ये वो आदमखोर दरिंदे हैं जो दिन रात हम गरीबों का शिकार करके अपने बड़े पेट भरने में जते रहते हैं। उनके कभी ना भरने वाले शकम तुम्हें तजूरी और बैंक बैलेंस की सूरत में नजर आएंगे। अगर हम उनमें से किसी खून आशाम दरिंदे को हलाक कर दें तो वो जुर्म कैसे हो गया? मेरी नज़र में ये नेकी है। मुझे फलसफा नहीं, फैसला सुनाओ। फ्री चाहे या दौलत? फ्री प्लीज, प्लीज, अपनी सोच में वसत पैदा करो। वाह, इसे कहते ही उल्टा चोर कौतूहल को डांटे। वसत में पैदा करूं हम? गलत काम तुम कर रहे हो और कसूरवार में हूं कि इस जुर्म पर आमादा नहीं हो रही। कासबों से छीनना कोई जुर्म नहीं है। कौन गासिब? और मसकान या इसके खानदान ने तमधारा किया गजब किया है? हमाद, उनके लिए जालिम तुम हो। किया कुछ कुर्बानी नहीं दी उस लड़की ने तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि एक ऐसे बंदे की बीवी बनने के लिए भी तैयार हो गई जो तुम्हारी नज़र में कराही तामेज और बदसूरत तरीन शख्स था। सले में उसे किया मिलेगा। दर्दनाक मौत, इसका बच्चा यतीम होगा और दौलत पर ऐश करेगा इसका कातिल। वाह जी वाह, इसके बावजूद वो गासिब और हम हैं मजलूम, उनके मजालिम का शिकार। यही समझाना चाहते हैं मुझे आप? सच बताओ, तुम्हारे कान किसने भरे हैं? वो इत्मीनान से बोली। मेरे ज़मीर ने। अच्छा, कल इस मौजू पर तफसील से बात करेंगे। इसने वक्ती तौर पर जान छुड़ाना चाहिए। गो मोहब्बत करने वाले सौदू बाउज़िया का नहीं सोचा करते और उसकी मिसाल पेश करने के लिए मेरे जहन में फिर उसी अहमक का नाम आता है जिसे तुम हबशी कहते हो। लेकिन फिर भी ढीठ बनकर मैं अगला 1 घंटा तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। जवाब ना आने की सूरत भी मैं यही समझूंगी कि तूने अपनी फ्री पर दौलत को तरजीह दी है। ये कहते ही उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। हमाद सर पकड़ कर बैठ गया। वो फ्री को बहुत चाहता था मगर दौलत को छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। इसने दौलत के हुसूल का बेदाग मंसूबा बनाया था। जब इसके पूरा होने का वक्त करीब आया और सारी रुकावटें दूर हुईं तो फरीहा की सूरत में नई रुकावट सामने आ गई।
चाहत अपनी जगह मगर इसके लिए वो अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकता था, अपनी तमन्नाओं नूनगुन्ना का खून नहीं कर सकता था, अपनी हसरतों को बर्बाद होता नहीं देख सकता था। यूं भी उसे उम्मीद थी कि फरीहा की नाराज़ी मुस्तकिल बुनियादों पर कायम नहीं रह सकती थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो चंद ही माह खफा रहती, दौलत की रेल पैल और पर आसाइश ज़िंदगी की चुकाचौंध उसे ज़रूर हमाद के पास वापस ले आती। इस सोच ने इसके अंदेशों को इत्मीनान में बदल दिया था। मोबाइल ऑफ करके वो आराम करने लेट गया। सबसे पहले उसे अपने ख्वाबों को हकीकत में ढलना था, इसके बाद वो अपनी मोहब्बत को भी राज़ी कर लेता। राब्ता मुनक़ते करके फरीहा मुज़तरिब अंदाज में टहलने लगी। इसे उम्मीद थी कि हमाद उसे दोबारा मनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, मगर उसने भी तहैया कर लिया था कि आज वो अपनी चाहत का इम्तिहान लेके रहेगी, चाहे उसके लिए उसे मोहब्बत से हमेशा के लिए हाथ क्यों ना धोने पड़ते। इसने 10 बजे हमाद को 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मगर 11:30 बजे तक भी जब इसकी कॉल ना आई तो इसकी आंखों में नमी तैरने लगी। गोया हमाद को दौलत अजीज है। वो खुद कलामी करते हुए हमाद का नंबर डायल करने लगी ताकि इस बात की तस्दीक इसकी मुंह ज़बानी सुन ले। मगर नंबर बंद होने का मजदा सुनकर उसे चक्कर आने लगे। हमाद ने नंबर ऑफ करके उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। यकीना फैसला किन मरहला आ गया था। हमाद को इसकी ज़रूरत नहीं थी। इसे याद आया गलती हमाद की नहीं, इसकी अपनी थी। हमाद ने तो पहले दिन ही से इस पर वाज़ेह कर दिया था कि इसकी पहली तरजीह किया है। इकरार मोहब्बत के साथ ही उसने अपना मुस्तकबिल बेहतर बनाने के मंसूबे उसके सामने दोहराने शुरू कर दिए थे। वो खुद ही बेवकूफ़ थी कि इसके हाथों में कठपुतली बनी रही, या फिर उसे भी हाई सोसाइटी अजीज थी। बकौल दानियाल उसे हमाद से मोहब्बत नहीं थी। अपना दिल और दिमाग खिंगालने पर उसे ये बात सच नजर आई। वो हमाद की सूरत पर फरीफता और इसकी खूबसूरती पर निसार थी। उसी तरह हमाद भी इसकी शक्ल व सूरत का दीदा था, इसकी शख्सियत का नहीं। अगर खुदा नखास्ता इसका चेहरा किसी वजह से बिगड़ जाता तो शायद वो उसे घास डालना भी पसंद ना करता। जबकि दानियाल के बारे उसे 100% यकीन था कि अगर मसकान के चेहरे पर कोई तेजाब भी पीप देता तब भी वो उसे यूं ही चाहता। वो माजी की खोज में अपने मुंतशिर ख्यालात को मजतमा करने लगी। वो खूबसूरत थी और ये बात अच्छी तरह जानती थी। बचपन ही से उसे खुसूसी तवज्जो मिलती रही थी। वो जब भी किसी महफिल में शरीक होती, महफिल में मौजूद तमाम मर्दों की नज़रों का मरकज़ बन जाती। हाई स्कूल और फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी लड़के जिस तरह उसके आगे पीछे घूमते वो सब इससे मख्फी ना था। वो भी गोश्त पौसत की बनी हुई थी। ऐसी बातों से खुश होती, लेकिन इसके साथ उसे एक ऐसे मर्द की ज़रूरत भी महसूस होती जो उसके ख्वाबों का शहजादा बनने के काबिल होता। इसके सीने में भी दिल नाम का एक लोथरा धड़कता था। किसी को चाहना और इसकी तमन्नाओं का मरकज़ बनना उसकी भी दिली ख्वाहिश थी। और फिर उसे हमाद मिल गया। वो हमाद जिसको उसने पहली ही नज़र में देखकर पसंद किया था। फिर उसे मसकान के साथ मशगूल देखकर वो अपना सा मुंह लेकर रह गई थी। बाद में एक इत्तेफाकी मुलाकात के बाद वो इस शरत से करीब आए थे कि खुदान की भी समझ में न आया कि ये किया हो गया है। वो अगर हुस्न का शाहकार थी तो हमाद भी मुजस्समा हुस्न कहलाने का हकदार था। और यही सूरतों की मुमासलत इन्हें करीब करने का बाइस बनी थी। वो हमाद की चिकनी चपड़ी बातों को मोहब्बत की मिराज समझती रही। मसकान की दी गई बख्शिश से वो उसे शॉपिंग करा देता और उसकी मोहब्बत पर महर तस्दीक सबत हो जाती। मगर दानियाल से मिलने और इसके ख्यालात जानने के बाद उसे पता चला कि मोहब्बत क्या होती है। इसने जाना कि मोहब्बत तो हर फ़ायदे नुकसान से मावरा एक ऐसा जज्बा है जिसमें मुहिब की सारी तमन्नाओं का महवर महबूब की ज़ात होती है। इसके लिए दुनियावी अशवा व आराम को ठुकराना कोई मानी नहीं रखता। महबूब की सूरत के अलावा कोई सूरत इसकी आंखों में नहीं जचती। और ये सब करने के बाद भी वो किसी सलाह का तलबगार नहीं होता। जबकि हमाद की चाहत भी फ़कत इसकी खूबसूरत शक्ल व सूरत तक महदूद थी। इस कस्म के चाहने वाले उसे हज़ारों लाखों मिल जाते, मगर उनकी मोहब्बत तब तक होती जब तक वो उसे हासिल ना कर लेते। उसे तो कोई दानियल जैसा चाहे था। कैसी शक्ल ही का क्यों ना होता, बस इससे मोहब्बत करता, ऐसी मोहब्बत जैसे दानियल मसकान से करता था। इसे मसकान के नसीब पर रश्क आया। दौलत, शक्ल और सूरत और फिर दानियल की तरह का बेलौस चाहने वाला। इसे रब ने हर तरह से नवाजा था, मगर हमाद को इख्तियार करके वो एक बहुत बड़ी गलती करने वाली थी। फरीहा को एकदम इस सादा लड़की पर प्यार आया। वही मसकान जिसे वो कभी मरकज़ नफरत व हकारत समझती थी, अब उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी। वो दानियाल का और इसका मिलाप कराकर बहुत बड़ी नेकी कमा सकती थी।
यूं भी उसने दानियल से ये वादा भी किया था, और इस तरह शायद हमाद भी उसकी तरफ लौट आता। जब मसकान उसे धत्कारेगी, तो क्या मुझे दोबारा हमाद को कबूल कर लेना चाहे? नहीं, कभी नहीं। जो शख्स आज मेरी चाहत पर दौलत को तरजीह दे रहा है वो कल को मेरा साथ क्या निभाएगा? इससे बेहतर है वालिदैन की मर्जी के मुताबिक शादी कर लूं। कम अज कम ज़मीर तो मुतमईन रहेगा। फिर इसे ख्याल आया, इस तरह तो किसी के साथ भी शादी होगी तो वो मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं दे सकेगा जिसकी मैं ख्वाहिशमंद हूँ। हमाद कम अज कम खूबसूरत तो है, फिर मसकान के बाद वो शर्मिंदा होकर मेरी तरफ लौटेगा, माफ़ी भी मांगेगा। सबसे बढ़कर उसके अपने दिल में हमाद के लिए पसंदीदगी के जज्बात पिन्ह थे, जिन्हें वो आज तक मोहब्बत ही समझती रही थी। कोई वाज़ेह फैसला इससे नहीं हो पा रहा था। ना वो समझ पा रही थी कि वो क्या चाहती है। दानियल से क्या हवावदा निभाना चाहती है, हमाद को सिर्फ अपना देखना चाहती है, मसकान का भला चाहती है कि वो हमाद से जान छुड़ा ले और अपनी जिंदगी बचा ले, या कोई दूसरा खौफ उसके दिल में पिन्ह है। काफ़ी देर की जहनी वर्जिश के बाद आखिर वो इस बात पर तैयार हो गई कि मसकान से बात करके इसे समझाने की कोशिश करे, क्या पता वो इसकी बात मान ले। मसकान का नंबर इसके पास मौजूद था। वो इसका नंबर डायल करने लगी। बेल जाने के बावजूद वो कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। कहीं हमाद की आगोश में ना लेटी हो। गुस्सा भिड़काने वाली सोच इसके दिमाग में उभरी, मगर इसके साथ उसे हमाद की बात याद आई कि वो एक मजहबी लड़की है और बगैर निकाह के उसे करीब भी नहीं फटकने देती। 2-3 कोशिशों के बाद भी मसकान ने कॉल अटेंड ना की, और इसे ये काम सुबह पर टालना पड़ा। इसे यकीन था कि वो मसकान को कायल करने में कामयाब हो जाएगी। बहुत करीब से उसका जायजा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि वो अच्छे की इखलाक की मालिक बाकरदार लड़की है, और मसकान ही को कायल करके वो दानियल को हवालात की अजियत से छुटकारा दिला सकती थी। जारी है।